हेलो जी, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आई होप कि सब मस्त हो गए, एक्सरसाइज डाइटिंग कर रहे होगे, अपनी फिटनेस को ध्यान में रखकर अपना काम कर रहे होगे, खाने पीने पे पूरा कंट्रोल होगा। तो एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज है अपना 18 डेज 70 डेज बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। पूरी एनर्जी रही, तो आज भी अपनी एनर्जी ही है। तो ये है सुबह 10 बजे का टाइम। तो इस टाइम पे मेरा हो जाता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है लौकी और खीरे का जूस, और साथ में थोड़ी सी दही ली है, क्योंकि जो जूस है, जूस पीने के बाद मैं थोड़ी सी दही खा लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा मन अच्छा सा हो जाता है। वैसे तो जूस का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर दही से यह है कि थोड़ा सा जो अपना डाइजेशन सिस्टम है ना, वो अच्छा हो जाता है। और जो अपनी एंजाइटी सी रहती है ना, थोड़ा सा जो चटपटा खाने की, तो वो ख़त्म हो जाती है। इस टाइप से होता है। और जो जूस है ना, ये इसका जो आपको बताया था मैंने, फाइबर निकलता है जो बाद का बचता है इसका, उसको भी मैं खाना में यूज करती हूँ, रोटी बना लेती हूँ उसकी मैं। वो मैं आपके साथ किसी अदर वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आ गया था ये मेरा लंच। लंच में था मेरा लस्सी, एक कटोरी भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो आज मैंने कम से कम भी 2 महीने बाद खाई है भिंडी की सब्जी। और खीरा था, एक रोटी थी जिसमें मैंने वो जूस निकाला था, उसका वो फाइबर होता है ना, वो मैं आटे के बीच में ही लगा लेती हूँ और उसके रोटी के साथ बना लेती हूँ। और आज मैंने मीठे में लिया था एक लड्डू, क्योंकि हमारे घर प्रसाद के लड्डू आए थे। और लंच के साथ तो थोड़ी सी हैवी चीज़ मैं ले लेती हूँ, लेकिन डिनर के साथ बिल्कुल भी नहीं लेती, चाहे कोई भी हैवी चीज़ हो, हल्की हो। डिनर में हमेशा अपना वही करती हूँ रूटीन में जो मेरा होता है। लेकिन आज लंच में मैंने एक लड्डू लिया है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसको मैं पूरा खाना फिनिश करने के बाद खाऊंगी, कि मेरा मुंह में मीठा मीठा रहे, और मेरे को ये भी ना रहे कि मैंने खाया नहीं, क्योंकि जो चीज़ें घर पे आती है वो कभी कभी खाई जाती है। वैसे तो मैं बाहर की चीज़ों का बहुत ज़्यादा परहेज करती हूँ, डिस्टेंस बना के रखती हूँ, मैं नहीं खाती। और यहाँ पे लंच के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा डिनर। तो डिनर में आज मैंने बिल्कुल थिक सी खिचड़ी बनाई थी, वो भी लौकी डाल के। क्योंकि जैसे मैं खिचड़ी का थोड़ा सा, कभी इसको थोड़ी पतली कर लेती हूँ, कभी थोड़ी सी मीडियम सी, और कभी थिक सी, मतलब इसको थोड़ी थोड़ी चेंज करके बनाती रहती हूँ। तो आज मैंने थोड़ी सी हल्की सी थिक बनाई थी। और यहाँ पे बात करते हैं अभी हम रिजल्ट की। तो ये रिजल्ट देख लो, आपके सामने है। मैं इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप भी मोटिवेट हो जाओ। दी मेरा वेट 1 मंथ में 4 kg कम हुआ है। तो ये भी आपके सामने है जी, जोगिंदर, देख लो जी, आपके सामने है जिनकी भी आईडी है ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वेट शेयर किया, जो आपका रिजल्ट है वो चीज़ शेयर की। इससे क्या होता है कि जो अदर पर्सन कमेंट देखे या फिर वीडियो देखे, तो वो बंदे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और जो ये मोहित मलिक है, इनकी आईडी से भी बहुत बार कमेंट आते हैं, हर बार कुछ ना कुछ अच्छी बात बताते हैं। 3 kg कम हुआ है 15 दिन में जी, तो इनका लिए भी बहुत अच्छा है भी, आपको अच्छी बात है। क्योंकि यही रिजल्ट होते हैं जो कि चाहे आपने कैसे भी किया हो, रिजल्ट शेयर करते हो तो दूसरे बंदे मोटिवेट हो जाते हैं। 79 kg था, अभी 70 kg के आसपास है। अब वेट कम हो रहा है, मतलब पहले जल्दी लॉस हो गया, लेकिन आज जो वीडियो में मैंने बताया वही बात है कि धीरे धीरे कम हो रहा है। वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा किस कारण से कम हो रहा है लास्ट में धीरे धीरे वेट। तो अपने 3-4 रिजल्ट डेली के ही आते हैं। तो आज तो सिर्फ मैंने वो रिजल्ट लगाए हैं जो कमेंट में आए थे। एक दिन मैं ग्रुप वाले रिजल्ट आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और कभी कभी मैं कमेंट वाले रिजल्ट शेयर कर देती हूँ। और ये देख लो, मैंने 1 सितंबर से आपका दूसरा डाइट प्लान स्टार्ट किया था। आज मैंने वेट चेक किया है, तो इतना है, 10 दिन में मेरा 1 kg वेट कम हुआ है। मतलब कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिल्कुल से। तो 1 kg कम होना, अगर 10 दिन में 1 kg हुआ, तो महीने में 3 kg, और 3 महीने में 9 kg। तो मतलब ऐसे अपने आप को मोटिवेट रखा करो, डीमोटिवेट कभी भी मत हुआ करो, क्योंकि हमारे पास, हमारे सामने बहुत टाइम पड़ा है, सालों साल पड़े हैं। हम धीरे धीरे अपना कर सकते हैं, अपनी अच्छी रूटीन कर सकते हैं। तो सिर्फ अपने आप को मोटिवेट रखा करो। वेट बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, बस अपने आप को मोटिवेट रखना होता है सबसे बड़ी बात। और आज का मेरा सबसे फेवरेट कमेंट यही था। मैंने बहुत सर्च किया वेट लॉस के लिए, जब आपकी वीडियो देखी तब यकीन हुआ हम खुद से एक्सरसाइज कर अपना वजन कम कर सकते हैं।
आपका एक वीडियो देखा था कि टाइम टू टाइम अपनी डाइट रखो। मैंने भी 15 दिन में 3 kg वेट कम किया। गुड, बहुत अच्छा। तो आज का स्पेशल कमेंट मेरे लिए यही था। देख लो, अभी खुद से ही इंसान मोटिवेट होते हैं। ये बात मैं बार बार कहती, खुद अपनी डाइट बना सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो और खुद ही अपनी सेल्फ केयर कर सकते हो। आपको किसी डाइटिशियन की, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी केयर करना सीख जाओगे। अपनी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस चीज़ की इनटेक की ज़रूरत है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों की आप केयर करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ। हर वीडियो को, हर ब्लॉग को इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो, इतना मोटिवेट खुद भी हो रहे हो और मेरे को भी कर रहे हो, और जो हमारे साथ नए व्यूअर जुड़ेंगे उनको भी इतना अच्छा मोटिवेट कर रहे हो आप सब। उसके लिए बार बार आपका दिल से धन्यवाद। तो अभी आप पे बात करते हैं स्टक वेट की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट दे दिए बहनों ने कि दीदी जो हम स्टार्टिंग पॉइंट से वेट लॉस कर रहे थे उस टाइम हमारा बहुत अच्छा वजन कम हो रहा था और अब जाकर हमारा वेट लॉस रुक गया है। रुका नहीं है, मतलब थोड़ा कम कम होने लग गया। तो इस चीज़ का क्या रीज़न है? तो मैं आपको सबसे पहले अपना बताती हूँ कि जिस टाइम से मैंने वेट लॉस शुरू किया, 1 महीने में 5 किलो कम हुआ, दूसरे महीने में 4 किलो कम हुआ, 3 किलो कम हुआ, 2 किलो कम हुआ। मतलब ये एक अपना वो होता है, टाइम सर्कल होता है, जैसे टाइम के हिसाब से। उस टाइम मैं ओवरवेट थी तो उस टाइम मेरा 3 या 4 किलो वजन 1 महीने में 5 के करीब हो गया था कम। फिर मैंने वेट को मेंटेन किया वहीं पे। फिर 15 दिन में फिर 3 किलो वजन कम हो गया, फिर मैंने मेंटेन किया। मतलब मेरा ऐसे करके 8 किलो वजन थोड़े से टाइम में, मतलब 60 दिन में हो गया था कंप्लीट। वैसे तो मैंने 70 दिन का टारगेट लिखा था, लेकिन 60 दिन में अच्छे से हो गया था। और जो मेरी डाइटिंग थी स्टार्टिंग की थी, वो मतलब स्टार्ट करी थी पहले 7 दिन अलग डाइट ली, फिर 10 दिन अलग ली, फिर 15 दिन अलग ली। जो अभी अपनी थर्ड डाइट चल रही है ये तो मैंने ली भी नहीं, क्योंकि ये तो अब की बार की है मैंने। इसमें बहुत सारे चेंजमेंट किए, डाइट तो यही थी लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजमेंट किए थे। तो ये चीज़ें हुई मेरे साथ। फिर मैंने वो जो अपना वेट लॉस है उसमें फ़र्क देखा। जो उस टाइम स्टार्टिंग वाले महीने में 5 किलो कम हो गया, दूसरे महीने में 4 किलो कम हुआ जाके, और अब है, अब मेरे को लग रहा है कि 15 दिन में ही 1 kg के आसपास वजन कम होगा मेरा। तो ये स्टक वेट नहीं होता, ये वेट कम होने का ही शेड्यूल ऐसा होता है, क्योंकि एकदम तेज फिर धीमा और फिर अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसके हिसाब से चलेगा। क्योंकि इस पॉइंट पे आके हमारा वेट रुक जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को इतने वजन की नीड है, हमारा शरीर में इतना वजन होना चाहिए। लेकिन अभी बहनें बोलेंगी कि वजन तो हमारा इतना होना चाहिए कि जैसे 50 होना चाहिए। अभी हमारे अंदर 55 वजन है तो हम 50 तक कैसे लेके जाएं अगर रुक ही गया है तो वजन। तो आपको जो ये 50 तक लेके जाना है ना, 55 से 50 तक 5 kg का, यही सफ़र आपके लिए मुश्किल रहेगा। बाकी जो पहले वाला सफ़र था वो ओवरवेट था, वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। और उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक ही टारगेट दिखता है कि हमें वज़न कम करना है। और इस लेवल पे आके आपको एक तो ये हो जाता है कि मैंने इतना वज़न कम कर लिया, कि 8 किलो वजन कम कर लिया या 10 किलो वजन कम कर लिया। और दूसरा फिर आपको जो इतने दिन से आप डाइट फॉलो कर रहे हो, आपको पता चल गया भी आपके शरीर में क्या चीज़ सूट कर रही क्या नहीं कर रही। आप थोड़े से जो बोलते ना कि फ्रैंकली हो जाते हो अपनी डाइट के साथ, कि चलो कोई नहीं, 1-2 चीज़ फालतू खा ले। स्टार्टिंग में तो हम पूरी लेवल की खाएंगे क्वांटिटी जो हमारे को मिली है, लेकिन जब हमारा वजन कम हो जाता है ना, ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वजन तो कम हो गया, हम थोड़ी ज़्यादा खा लें। तो हमारे साथ ये चीज़ भी होती है, मेरे साथ तो पक्का हुई है, आपके साथ मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं हुई, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है तो ये चीज़ हुई है फील। और एक क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग वाले दिनों में हमारा 10 दिन में 1 किलो वजन कम हुआ था, सपोज मान के चलो, और नेक्स्ट अब 15 दिन में हमारा 900 ग्राम वजन कम हुआ है। और जो 15वें दिन आपने वेट किया है उस दिन आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हो, पक्का है ये बात, आप डिमोटिवेट हो जाते हो उस दिन। और उस दिन आप एक रोटी की जगह 2 रोटी जरूर खाते हो या कुछ मीठा खाते हो, मतलब कुछ भी हो आप एक्स्ट्रा खाओगे उस दिन। तो ये हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, कहीं से कम हो जाता है, कहीं से बढ़ जाता है। खाने पीने के मामले में तो हमारा बढ़ जाता है कि हम खा सकते हैं, हमने पिछली बार ये खाया था, हम ऐसे थोड़ा सा फालतू खा सकते हैं क्योंकि अब तो हम वेट में आ गए, अब तो हमारा थोड़ा सा टारगेट बचा है।
लेकिन जो मेन टारगेट होता है यही होता है कि हमने जो वो 5 kg वेट लॉस कैसे करना है। तो वो 5 kg वेट लॉस करने के लिए आपको मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बस जो ऊपर की लेयर पे फैट होता है ना, जो ऊपर की लेयर होती है जैसे 6-7 लेयर में फैट होता है, तो वो फैट बच जाता है। वो आपका ना बहुत ज़्यादा वर्कआउट से, एक्सरसाइज से, इन्हीं चीज़ों से जाएगा। डाइट के मामले में डाइट तो आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है। इस टाइम पे आप अपनी एक्सरसाइज और वर्कआउट इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा कर दो, डाइट अपनी वहीं पे मेंटेन रखो, पानी का खूब सारा इनटेक करो, और हो सकता है तो अगर आपके पास 10-5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो आप डाइट वर्कआउट वहीं पे रख के अलग से, जैसे आप वर्कआउट से वेट लॉस करें तो आप वॉकिंग करने जाओ, अगर आप वॉकिंग से वेट करें तो आप 10 या 15 दिन अपनी वर्कआउट करो, क्योंकि चेंजमेंट करते रहना चाहिए। जैसे अभी आप सबने देखा, अभी पिछले 15 दिन मैंने पूरी अपनी एक्सरसाइज की थी, बहुत अच्छा वर्कआउट करती थी मैं, 40 मिनट तक पहुंच गई थी मैं अपने वर्कआउट पे। लेकिन ईब मैं 15 दिन, अभी 15 तारीख तक मैं शायद अपनी वॉकिंग ही करूँगी। उसके बाद जो अगले 15 दिन होंगे नवरात्रि तक, उस टाइम मैं अपनी योग और एक्सरसाइज दोनों चीज़ करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे हम चेंज कर करके करते हैं ना, एक तो इफेक्ट ज़्यादा होता है और एक हमारे को ना अच्छा लगने लग जाता है, एक चीज़ से हम भी बोर हो जाते हैं। ये ना प्रकृति का नियम है कि एक चीज़ को कर करके मतलब ऐसे हो जाता है कि ये एक ही चीज़ है, तंग हो जाता है माइंड। तो इसलिए आप ना अपनी एक्सरसाइज में, डाइटिंग में और अपनी जो वॉकिंग है उसमें, योगा में, जो कुछ भी आप कर रहे हो उनमें धीरे धीरे चेंज करते रहो। भी 10 दिन ऐसे किया तो 15 दिन थोड़ा अलग सी चीज़ कर ली, इससे क्या होता है तो टाइम पास अच्छा हो जाता है। अभी देखो किसी ने टाइम रखा 3 महीने में यही डाइट लूँगी, यही एक्सरसाइज करूँगी, यही वॉकिंग करूँगी, मतलब जो भी है कंटिन्यू आप 3 महीने करोगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, आप वो कर भी नहीं पाओगे। इसलिए आप 15 दिन कुछ अलग ट्राई करो, 10 दिन कुछ अलग ट्राई करो, एक हफ्ता आप थोड़ा हार्ड कर लो, फिर 15 दिन थोड़ा रिलैक्स कर लो। मतलब इस टाइप से आपका टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा, प्लस आप डिमोटिवेट भी नहीं होगे, और एक ना जो अपना काम करने का या फिर जो अपना वेट लॉस का तरीका है वो अच्छा हो जाएगा, क्रिएटिव सा लगेगा। और दूसरा अपना मेटाबॉलिज्म होता है ना, अभी हम एक दिन डेली रोटी खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी 100 किलो का हो गया, अभी वो रोटी खाता 10-20-30-40 दिन में वो 150 किलो का हो जाएगा। नहीं, मेटाबॉलिज्म को रोटी खाने की आदत है तो वो वजन को बढ़ाए भी धीरे धीरेगा। अभी हमारा 1 किलो वजन, अभी हम वेट लॉस पे है ना, तो हमारा 1 kg वजन घट बढ़ जाता है, डेली अप डाउन रहता है, क्योंकि हमारा पानी पे ही सारा का। लेकिन हम डेली रूटीन में अगर आप मोटे भी हो ना, आप आज अपना वेट करना, कल अपना वेट करना, 15 दिन बाद अपना वेट करना, तो 150 ग्राम का ही फर्क पड़ेगा। अगर आप वेट बढ़ भी रहा है ना आपका, तो भी एकदम से किलो, 2 किलो, 3 किलो ऐसे नहीं बढ़ता, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम ऐसे धीरे धीरे जाता है। तो अब इस लेवल पे आके धीरे धीरे घटेगा। जो 5 किलो आपका, 7 किलो, 10 किलो लास्ट वाला टारगेट है ना, ये बिल्कुल धीरे धीरे जाएगा नीचे। तो इसलिए आपको यहाँ पे पेशेंस रखने हैं, अपने काम पर फोकस करना है, और इधर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो दिल और दिमाग है ना, अब आपको ये कहने लगे कि हमने कर लिया, हमने बहुत कुछ पा लिया। लेकिन रियलिटी ये है कि आपने 5 अभी जो अपना टारगेट बचा उस पे जाना है। ये बात अब मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये बात अब मेरे साथ हो रखी है हाल फिलहाल, क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना, बस मेरे से 4 कदम दूर है। आप सबको पता भी मेरा करवा चौथ तक का टारगेट है, मेरा जो वेट है आपने पता भी, मैंने 55 करना है, और अभी मेरा 59 के लगभग वेट है। ये 4 kg वजन मेरे को ऐसे लग रहा है कि शायद कम ही ना हो, क्यों नहीं जा रहा। मतलब मैं भी वेट मशीन पे खड़ी होती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे जाना था, ऐसे जाना था। तो ये द्वंद्व मेरे दिल दिमाग के बीच में चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। फिर जैसे इतनी बात आपसे एक समझाई ना मैंने, यही बात मैं डेली अपने मन को समझाती हूँ कि ये चीज़ ऐसे होंगी, ऐसे ही चलेगी, धीरे चलेगी। तो यही था जी, आप मजबूत रहियो। आप आज के रिजल्ट भी देख लिए होंगे। व्लॉग हो गया है लंबा, करते हैं यही पे एंड, मिलते हैं नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबको राम राम।